कुमकुम भरे कदमों से आए शैलपुत्री माँ आपके द्वार, सुख संपत्ति मिले आपको अपार। आप सभी को प्रथम नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री आप सभी भक्तजनों का कल्याण करे। प्यारे भक्तजनों, आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा। हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंतिक शांत और सरल है। माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प शोभित है। नंदी बैल पर सवार माँ शैलपुत्री को वृषारूढ़ा और उमा नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री के विषय में जानने से पहले उनके पुनर्जन्म की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनकी कई पुत्रियां थी। सभी पुत्रियां गुणवती थी, लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में संतोष नहीं था। वो चाहते थे कि उनके घर में ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वगुण संपन्न हो, सर्व विजयिनी हो। तब प्रजापति दक्ष एक ऐसे ही पुत्री के लिए कठिन तप करने लगे। तप करते करते अनेक साल बीत गए। तब माता भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगी। मेरा नाम उस समय सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपने लीलाओं का विस्तार करूँगी। और इस प्रकार भगवती आद्या ने दक्ष प्रजापति के यहाँ सती रूप में जन्म लिया। देवी सती प्रजापति दक्ष के सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। उन्होंने बचपन में ही कई ऐसे अलौकिक कृत्य कर दिखाए जिसे देखकर स्वयं दक्ष प्रजापति को भी विस्मय की लहरों में डूब जाना पड़ा था। जब सती विवाह योग्य हो गई, तब दक्ष को उनके लिए वर ढूंढने की चिंता हुई। उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से परामर्श किया। देवी सती आद्या का अवतार है और आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है, इसलिए सती के विवाह के लिए शिव योग्य और उचित वर है। तब मन से ना मानते हुए भी प्रजापति दक्ष को अपना विवाह सती का विवाह प्रजापति दक्ष ने शिव से करवा दिया। देवी सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। हालांकि भगवान शिव प्रजापति दक्ष के दामाद थे। एक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से प्रजापति दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति वैर और विरोध उत्पन्न हो गया। वह घटना कुछ इस प्रकार थी कि एक बार श्री ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित थे। भगवान शिव भी एक और ध्यानमग्न बैठे हुए थे। सभा मंडल में प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष प्रजापति के आगमन होते ही सभी देवता तो उठकर खड़े हो गए, किंतु उस समय दो लोग खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा जी और दूसरे भगवान शिव। दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी के बारे में ये सोचा कि ये तो उनके पिता है, मगर शिव जी तो मेरे दामाद है। उन्हें तो मेरे सम्मान में उठकर खड़ा होना चाहिए था। और भगवान शिव तो ध्यान में मग्न थे। उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि सभा में कौन आया है, और ना ही उन्होंने उठकर अपने ससुर को प्रणाम किया। तब दक्ष प्रजापति ने इसे अपना अपमान समझा। उनके मन में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की अग्नि उत्पन्न हुई और अब वे उनसे बदला लेने के लिए उचित समय और अवसर का प्रयास करने लगे। लेकिन भगवान शिव को तो किसी के मान और किसी के अपमान से भला क्या मतलब। वो तो सबको एक समान भाव से देखते हैं। उन्हें तो चारों ओर अमृत ही दिखाई पड़ता है, और जहाँ अमृत होता है वहाँ कड़वाहट और कसेलेपन का भला क्या काम। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रात दिन राम राम कहा करते थे। एक दिन देवी सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव से एक प्रश्न किया, हे प्रभु, आप हर समय राम राम क्यों कहते रहते हैं? राम कौन है? तब भगवान शिव ने
देवी सती को उत्तर दिया, देवी, राम आदि पुरुष है, स्वयंभू है और मेरे आराध्य है, सगुण भी है और निर्गुण भी है। किंतु देवी सती के कंठ के नीचे यह बात नहीं उतरी। वे तो भगवान शिव को ही सर्वोपरि समझती थी। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं, ऐसा सती सोचने लगी। वे तो खुद अपने पत्नी सीता जी के वियोग में दंडक वन में उन्मत्तों की तरह विचरण कर रहे हैं। वृक्ष और लता उनसे सीता मैया का पता पूछने फिरते रहे। फिर अगर वो आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार आचरण करते? क्या वे आसानी से सीता जी का पता नहीं लगा पाते, उन्हें पा नहीं लेते? अब देवी सती के मन में श्री राम जी की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। अब देवी खुद सीता जी का रूप धारण करके दंडक वन में जा पहुंची और श्री राम जी के सामने प्रकट हो गई। भगवान श्री राम जी ने जब माता सती को सीता के वेश में देखा तब पूछा कि भे माते, आप अकेले इस वन में क्या कर रही है और भगवान शिव कहाँ है, कैसे है? भगवान श्री राम जी के ऐसे पूछने पर अब तो देवी सती से कोई उत्तर देना नहीं पड़ा। वो तुरंत ही अदृश्य हो गई और मन ही मन पश्चाताप करने लगी। और उन्होंने तो व्यर्थ ही श्री राम जी पे संशय किया, संदेह किया कि देवी तो अपना रूप बदल कर श्री राम जी के पास गई थी, फिर भी श्री राम जी ने उन्हें पहचान लिया। अब ये सोचकर देवी सती वापस कैलाश पर्वत पर गई। वो भगवान शिव को इस विषय में कुछ भी नहीं बताकर गई थी। तब भगवान शिव जी माता सती से कहने लगे कि देवी सती, आपने श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए देवी सीता का रूप धरकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सीता जी तो मेरी आराध्या है, अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम और तुम पति और पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। शिवजी का यह कथन सुनकर देवी सती को बहुत दुख पहुंचा, लेकिन अब क्या हो सकता था? शिवजी के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती थी? और इसके बाद शिवजी समाधि में लीन हो गए। देवी सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूबने लगी। उन्हीं दिनों देवी सती के पिता दक्ष कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने उस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, किंतु शिवजी को निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि उनके मन में तो शिवजी के प्रति ईर्ष्या जो भरी थी। कैलाश पर्वत पर जब देवी सती को यह पता चला कि उनके पिता तो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो उनका भी मन यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मचल उठा। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान उनके पिता के यहाँ यज्ञ के लिए जाते हुए सती माता ने देखा। वो सारे विमान देखकर माता सती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सारे विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शंकर ने बताया कि आपके पिता ने एक यज्ञ की रचना की है। देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर इसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तब देवी सती ने यह प्रश्न किया कि प्रभु, क्या आपके पिता ने, हमारे पिता दक्ष ने, क्या आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं आमंत्रण भेजा? भगवान शिव ने कहा, आपसे पिता मुझसे वैर रखते हैं, तो फिर वो मुझे निमंत्रण क्यों भेजेंगे? फिर माता सती ने कहा, हे नाथ, यज्ञ के अवसर पर मेरी बहनें भी अवश्य आएंगी। उनसे मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने देवी सती से को समझाया कि देवी, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर भाव रखते हैं, हो सकता है वे आपका भी अपमान करे, और फिर बिना बुलाए किसी के घर जाना ठीक नहीं होगा। किंतु देवी सती अपने मायके जाने के लिए हट करने लगी। बार बार एक ही बात दोहराती रही और उनकी इच्छा देखकर फिर भगवान शिव ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी भेज दिया, जिनका नाम था वीरभद्र। देवी सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई, किंतु वहां पर किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। दक्ष ने भी सती से कहा
तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आए हो? अपने बहनों को देखो, वो किस तरह 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 के वस्त्र आभूषणों से सुशोभित है। तुम्हारे शरीर पर तो केवल वाघांबर है। तुम्हारा पति तो शमशानवासियों और भूतों का नायक है। वो तुम्हें वाघांबर छोड़कर और पहना भी क्या सकता है? दक्ष के ऐसे कहने से माता सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा और वह सोचने लगी कि उन्होंने यहाँ आकर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। भगवान तो ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए तो पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पिता के कड़वे और अपमानजनक शब्द सुनकर भी देवी सती मौन रही। वो उस यज्ञ मंडप में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे हुए थे और यज्ञ कुंड में धू धू करती हुई अग्नि जल रही थी और उस अग्नि में आहुतियाँ डाली जा रही थी। देवी सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, लेकिन भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वो भगवान शिव का भाग ना देखकर फिर अपने पिताजी से बोली, हे पिता श्रेष्ठ, यज्ञ में तो सभी का भाग दिखाई दे रहा है, लेकिन कैलाशपति का यह भाग नहीं। आपने उनका भाग क्यों नहीं दिया? प्रजापति दक्ष ने बड़े गर्व से उन्हें बताया, पुत्री, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं समझता। अरे वो तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला। वो देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। भला उसे कौन भाग देगा? ये सुनते ही देवी सती के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, उनके भौहें टेढ़ी हो गई और उनका मुखमंडल प्रलय की सूर्य की तरह दमक उठा। उन्होंने पीड़ा और अपमान से तिलमिलाते हुए कहा, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। हे देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन सकते हो, जो स्वयं मंगल के प्रतीक है और जो एक ही क्षण में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो पत्नी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। देवी सती अपने इन वचनों को समाप्त करती हुई देखते ही देखते यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली मच गई, हाहाकार हो गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र ये सब देखकर क्रोध से कांप उठे और वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवताओं और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते प्रजापति दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया और ये समाचार कैलाश पर भगवान शिव को भी पता चला। सुनते ही वे प्रचंड आंधी की तरह कनखल जा पहुंचे। देवी सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव भी अपने आप को भी भूल गए। देवी सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शिव के मन को व्याकुल कर दिया था। उन शंकर जी के मन को व्याकुल कर दिया था जिन्होंने काम पर भी विजय पाई थी और वो जो सारी सृष्टि को क्षणभर में समाप्त करने की क्षमता रखते थे, वो देवी सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। फिर भगवान शिव देवी सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर रखकर सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। भगवान शिव और देवी सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया। यहाँ तक देवताओं भी अपनी अपनी सांसें थामकर इस भयानक दृश्य को देखने लगे। सृष्टि व्याकुल हो गई। सृष्टि के सारे प्राणी त्राही माम करने लगे। सृष्टि पर यह भयानक संकट देखकर सृष्टि के पालक श्री हरि आगे आए। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के एक एक अंग को काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 जगह पर देवी सती के अंग कट कट कर गिर गए। देवी सती के जब सारे अंग कट कर गिर गए, तब फिर भगवान शिव पुनः अपने आप में आए और जब वे अपने आप में आए तब पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कट कट कर गिरे थे,
वही स्थान आज शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। आज भी उन्हीं स्थानों में देवी सती की पूजा उपासना की जाती है और माता अपने भक्तों पर कृपा करती है। इस प्रकार यज्ञ मंडप में अपने शरीर को भस्म करने के बाद देवी सती ने हिमालय के घर पर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। हिमालय यानी शैल की पुत्री होने के कारण ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्रिय श्रोताओं, ये थी शैलपुत्री माता की कथा। अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज्य की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों को घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम्ब के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर, मधुकैटभ का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त करने वाली, हे महिषासुर का वध करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका शेर शत्रुओं के हाथियों का सर अलग अलग कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्र से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्ति आधारण करने वाली, प्रमथनाथ अर्थात शिवजी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और दुर्विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं के दुंदुभी से दुमी दुमी की ध्वनि से सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्रलोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों को का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों के बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले बटुक को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली,
अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देवांगनाओं के तत्था थेई थेई आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली कुकुथ आदि विभिन्न मात्राओं वाले, तान वाले, स्वर वाले गीतों को सुनने में लीन, मृदुंग की धू धुकुट धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व द्वारा नमस्कृत अपने नुपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाले नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भौरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी सदा विजय हो, विजय हो, विजय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली की पुष्प की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल वीर स्त्रियों से जो झिंगुरों के झुंड की तरह घिरी हुई है, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिसकी कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण को सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमत की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों से भंवरों से घिरे कुमुदुनियों के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज़ भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरण करती हुई पुलिंद जनजातियों की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती है, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट के मणियों से जिनके पैर के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, और जैसे सोनों के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोन्मत्त हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्रों दैत्यों के
सहस्त्रों हाथों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्त्रों हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी आपके दयामय चरण कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे ना बने। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद है, उनका ध्यान करने से ही मैं परम पद कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुखा अनुभूति को क्यों नहीं पाएगा। हे वाणी, हे महासरस्वती, आप में मांगल्य का निवास है, मैं आपकी चरणों की शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी के सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर ही दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसी आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा हुए किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपापूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना जानती हूँ, ना विसर्जन करना ही जानती हूँ, और ना ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध कर कर भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया के पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल कर भी मैंने कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने में समर्थ हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।